Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर. दिस इज लेक्चर नंबर 26. Among the types of offer, the first one is cross offer. The second one is standing offer. The third one is counter offer. So इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये 3 टाइप्स ऑफ ऑफर की बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद क्रॉस ऑफर. Cross offer, when two parties make identical offers to each other in ignorance of each other's offer, both offers are termed as cross offers. जब दो पार्टीज किसी एक बात के लिए आइडेंटिकल ऑफर देती हैं एक दूसरे को, लेकिन उन्होंने ये ऑफर दी है, ये बात दोनों पार्टीज में से किसी को भी नहीं मालूम. इन दैट केस वी कॉल इट्स ए केस ऑफ क्रॉस ऑफर. इफेक्ट, neither of the two can be called an acceptance of the offer and therefore no agreement takes place. दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज की तरफ से एक दूसरे को ऑफर जारी है, लेकिन जो ऑफर एक दूसरे की तरफ से जारी है वो बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफर है, लेकिन दोनों पार्टीज को ये नहीं पता कि उन दोनों ने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दी हैं. जब ये ऑफर एक दूसरे की तरफ जारी हैं और आइडेंटिकल ऑफर हैं, then we call it's a case of cross offer. जब ये ऑफर पहुंच जाएगी तो ये ऑफर अपने आप के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, तो ये अपने आप ही एक एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा. दोनों पार्टीज को ही ये माना जाएगा कि ऑफर मिली है, लेकिन किसी की भी ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. लेट्स टेक अप एन एग्जांपल. वी हैव विद अस मिस्टर सेलर, मिस्टर बायर. Mr. Seller wants to sell his car to Mr. Buyer. So he writes a letter to Mr. B stating that I want to sell you my car for rupees 2 lakh. Do you want to buy? सेलर ने बायर को एक लेटर लिखा, मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? सेलर ने ये लेटर पोस्ट कर दिया. ये लेटर बायर की तरफ जा रहा है. उसी ड्यूरेशन के अंदर बायर ने भी एक लेटर लिखा. He writes a letter to Mr. S stating that I want to buy your car for rupees 2 lakh. Do you want to sell it? बायर ने भी आइडेंटिकल ऑफर सेलर को दे दी. बायर ने भी एक लेटर लिखा और ये लेटर सेलर की तरफ जा रहा है. दोनों के लेटर के अंदर बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफर दी गई है. जब दो पार्टीज की तरफ से बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफर दी जाए, देन दिस इज ए केस ऑफ क्रॉस ऑफर. इनमें से कोई भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. दिस इज ए केस ऑफ क्रॉस ऑफर. द सेकेंड कैटेगरी इज स्टैंडिंग ऑफर, वेयर ए पर्सन ऑफर्स टू अनदर टू सप्लाई स्पेसिफिक गुड्स विच मे बी रिक्वायर्ड एट ए सर्टेन रेट ड्यूरिंग ए फिक्स पीरियड, ही मेक्स ए स्टैंडिंग ऑफर. जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक स्पेसिफिक गुड्स की ऑफर देता है एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड, then he is said to make a standing offer. सबसे पहले इसका इफेक्ट देखते हैं. A standing offer is of the nature of continuing offer. Standing offer को आप continuing offer की तरह भी मान सकते हैं. आइएगा इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. Mr. Seller, Mr. Buyer, these are the two parties. Mr. S. Seller, he writes a letter to Mr. B. Buyer stating that I want to sell you 10,000 pieces of mouse for rupees 200 each for 1 year. Do you want to buy? सेलर ने बायर को एक ऑफर दी, मैं तुम्हें 10,000 माउस के पीसेस 200 रुपीज़ के ऊपर पूरे 1 साल के अंदर बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इन्हें खरीदना चाहोगे? यहाँ पर सेलर की तरफ से बायर को एक स्टैंडिंग ऑफर है. स्टैंडिंग ऑफर है कितने पीसेस के लिए? फॉर 10,000 पीसेस. किस रेट पर? फॉर 200 रुपीज़. कितने समय के लिए? फॉर 1 ईयर. जब सेलर के द्वारा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कोई ऑफर दी गई है,
then that offer is standing offer. The third point is counteroffer. When in place of accepting the terms of an offer as they exist, the offeree accepts the same subject to certain condition, he is said to make a counteroffer. एक व्यक्ति जिसे ऑफर दी गई है, दैट पर्सन इज ऑफरी. ऑफरर ने कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ ऑफरी को एक ऑफर दी, लेकिन ऑफरी उसको एक्सेप्ट करने की बजाय उसके ऊपर कुछ और कंडीशंस को अटैच कर देता है, तो ये ऑफरी की तरफ से एक काउंटर ऑफर मानी जाएगी. इफेक्ट: एन ऑफर इज टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर ऑफ द ऑफरी. जैसे एक व्यक्ति ने ऑफर दी, लेकिन ऑफरी ने उसके ऊपर अपनी ही कोई टर्म्स और कंडीशन लगा के ऑफर दे दी, तो ये कहलाएगा काउंटर ऑफर है. काउंटर ऑफर के आने से ओरिजिनल ऑफर को समाप्त मान लिया जाएगा. लेट अस टेक अप एन एग्जांपल. मिस्टर सेलर, मिस बायर, these are the two parties. Mr. S writes a letter to Miss B stating that I want to sell you my car for rupees 2 lakh. Do you want to buy it? Mr. S ने एक लेटर लिखा मिस बायर को, मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में तुम्हें बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसे खरीदोगी? ओरिजिनल ऑफर आने के बाद मिस बी राइट्स ए लेटर टू मिस्टर एस stating that I want to buy your car for rupees 1.5 lakh. Do you want to sell it? सेलर ने तो ऑफर दी थी 2 लाख रुपए के अंदर कार को बेचने की, लेकिन मिस बायर ने इसके कंडीशन को चेंज करके ये कहा कि मैं 1,50,000 रुपए के अंदर कार को परचेज करना चाहती हूँ, और इसके लिए उसने एक लेटर पोस्ट कर दिया. मिस बायर के द्वारा ये जो नई टर्म अटैच की गई है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ काउंटर ऑफर. ओरिजिनल ऑफर 2 लाख रुपए की थी, मिस बायर की ऑफर 1.5 लाख रुपए की है. ये एक ऑफर के ऊपर एक ऑफर है. जैसी एक ऑफर के ऊपर एक नई ऑफर दे दी जाए, द ओरिजिनल ऑफर कम्स टू एन एंड. द न्यू ऑफर इज टर्म्ड एज काउंटर ऑफर. सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर 3 तरह की ऑफर्स को देखा. द फर्स्ट वन इज क्रॉस ऑफर, द सेकेंड वन इज स्टैंडिंग ऑफर, एंड द थर्ड वन इज काउंटर ऑफर. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर आपको आसान लगेंगी. थैंक यू वेरी मच.